सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कई मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे। जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर केजरीवाल का स्वागत किया। बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचना है। इस तानाशाही से बचने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय से प्रेस वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना कि जल्दी आऊँगा, मैं आ गया। मैं सबसे पहले भगवान हनुमान के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं दिल्ली समेत देश भर के करोड़ों लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश के करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है। देश भर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आप सबके बीच में हूँ। भगवंत मान समेत अन्य नेताओं से गले मिलकर केजरीवाल ने सबका हौसला बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में देर शाम धूल भरी आंधी आई और बारिश हुई। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी को मद्देनजर लोगों के घरों के अंदर ही रहने और अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार देर शाम धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम कार्यालय के मुताबिक शनिवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 से लेकर 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने 12 से और 13 मई को भी दिल्ली में हल्की बारिश की आशंका जाहिर की है, यानी मई के महीने में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था कि शुक्रवार के आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ हल्का बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी के मद्देनजर लोगों को घरों के अंदर ही रहने और अनावश्यक यात्रा के परहेज करने की सलाह दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक परामर्श में कहा, निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे घरों के अंदर ही रहें, अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। आईएमडी ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने और पेड़ों के नीचे खड़े होने से परहेज करने की सलाह दी है। दिल्ली के एक अदालत द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिए जाने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण के बेटा को गोंडा से दिए गए के टिकट को भी वापस लेने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज दिल्ली की एक अदालत ने बसपा के गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, जिन पर एक नाबालिग समेत 5 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। एक्स पर अपनी पोस्ट में बृजभूषण ने आगे कहा, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध के मामले में पर्याप्त साक्ष्य है। अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के और 35(4)(a) के तहत आरोप तय किया। याद करें, यह वही बृजभूषण है जिन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम को कमजोर करने की मांग की, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और आतंकवाद से जुड़े ताड़ा एवं हत्या के मामलों में भी आरोपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी के नेता शरद पवार के हालिया बयान पर तंज कसते हुए उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाने का ऑफर दिया था। वहीं अब शरद पवार ने प्रधानमंत्री के तंज का जवाब देते हुए कहा कि वह कभी भी नेहरू गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। शरद पवार ने कहा था कि आने वाले वर्षों में छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या विलय कर सकते हैं। इस पर पीएम मोदी ने पवार का नाम लिया बिना उनकी पार्टी को नकली एनसीपी कहा और कहा कि कांग्रेस के साथ विलय करके 4 दिनों में मर जाने से बेहतर होगा कि वह महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में गर्व के साथ शामिल हो जाए। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा, 40 से 50 वर्षों से महाराष्ट्र के एक बड़ा नेता राजनीति में है। वह इन दिनों बेतुके बयान दे रहे हैं। बारामती चुनाव के बाद वह हताशा और निराशा है। कई लोगों से चर्चा के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर छोटे क्षेत्रीय दलों को राजनीति में जीवित रहना है तो उन्हें कांग्रेस में विलय करना होगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ शराब के नशे में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में पल्हापुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। यहाँ शराब के नशे में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि 45 साल का अनुराग सिंह मानसिक रूप से कमजोर था। उसे शराब पीने की लत थी। उसने अपने ही घर के 5 सदस्यों की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली है। पहले अनुराग ने अपनी मां, पत्नी और बच्चों की हत्या की, फिर खुद सुसाइड किया। मृतकों के खुद अनुराग, उसकी मां सावित्री, 40 साल की बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। अनुराग ने अल सुबह इस वारदात को अंजाम दिया है। घर से आ रही चीख पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे। उन्होंने ही इसकी सूचना पुलिस को दी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार ने बसपा के नवनीत राणा की 15 सेकंड लगेगी टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि वे कहते हैं कि वे हमें 15 सेकंड में गायब कर देंगे। मुझे बता वो कहाँ आना है, मैं आऊँगा, वो भी अपने परिवार के साथ। पीएम मोदी से पूछे कि कहाँ आना है। महाराष्ट्र की एक महिला ने कहा कि हमें 15 सेकंड दीजिए, छोटे और बड़े दोनों को गायब कर दूंगी। छोटे को बहुत समझा कर वशा में कर रखा हूँ, क्या छोड़ दूँ इसे। छोटा एक बार बाहर चला जाता है तो मेरे अलावा किसी के बाप की नहीं सुनता। 2 दिन बचे हैं, क्या छोड़ दूँ इसे। वे कहते हैं कि वे हमें 15 सेकंड में गायब कर देंगे। मुझे बता वो कहाँ आना है, मैं आऊँगा, वो भी अपने परिवार के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी से पूछे कि कहाँ आना है। और एक मोहतरमा है, कहां से, महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। छोटे को मेरा लेना है, देखो 15 मिनट लगेंगे, छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? और एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो। 2 दिन है, छोड़ दूं। एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते नहीं करते, हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले। हम लोग पैदल दौरे करते, गर्मी में धूप में चलते। हम क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए, इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा। फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 10 मई को कहा कि वे अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते हैं, भले ही उनके पास परमाणु हथियार हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अपने पड़ोसियों से उनके परमाणु हथियार देखकर बात नहीं करते। हमारे अन्य पड़ोसी भी हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो।
पाकिस्तान को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि 4 जून के बाद जो भी सत्ता में आए दोनों देशों के नेताओं को दोनों देशों के लोगों को बीच की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान एक सम्मानित राष्ट्र है जिसके पास परमाणु बम भी है, इसलिए भारत को उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। सर, मणिशंकर अय्यर ने जो है कल एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हमें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके इंडिया ना समझे कि उनके पास भी नहीं है। तो इसके रिएक्ट में जो बीजेपी इस वक्त कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये लोग फिर से उनके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं? देखिए ना, मुझे मणिशंकर अय्यर साहब की बातों में जाना नहीं है। हम पड़ोसियों से बात सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देख के नहीं करते हैं ना। हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हम रिश्ते जो हैं ठीक रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है। यहाँ 4 जून नतीजों के बाद किसकी हुकूमत बनेगी सो बनेगी, लेकिन नई हुकूमत होगी। हमारी यही उम्मीद होगी कि ये दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए एक साजगार माहौल बना के यहाँ जो हमारे आपसी मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करेंगे। उत्तरी कश्मीर की बंदीपुरा की बिजहरा क्षेत्र की 20 वर्षीय लड़की सबकत मालिक ने अबू धाबी में जिओ-जित्सु एशियाई युवा चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। सीमित बुनियादी ढांचे और सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी चुनौतियों का सामना करके बावजूद सबकार और समर्पण और लचीलापन है उन्हें इस उपलब्धि तक पहुंचाया है। उन्होंने जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते। विशेष रूप से जिओ-जित्सु एशियाई युवा चैंपियनशिप एक जापानी मार्शल आर्ट और करीबी मुकाबले की एक प्रणाली है जिसका उपयोग रक्षात्मक या आक्रामक तरीके से किया जा सकता है। मैं पहले अपनी जर्नी का आपको बोलूँगी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 6th क्लास। सो तब से मैंने मार्शल आर्ट में अपने आप को मतलब पार्टिसिपेट कराया हर एक इवेंट में, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो नेशनल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 11 टाइम्स नेशनल प्लेयर, ऑल्सो 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। सो उसके बाद मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ भी रही, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने पिछली बार ही मैं थाईलैंड में खेल के आई हूँ इंटरनेशनल, और जो इस बार मैं गई वो मेरा सेकंड टाइम था इंटरनेशनल का। तो वो मैं अबू धाबी में खेल के आई हूँ इस बार, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। मैंने काफ़ी चैलेंज मतलब फेस की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी गई है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता अतिशी ने इस फैसले पर खुशी जताई और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। एएनआई से बात करते हुए आप नेता ने कहा, यह सच्चाई भारत के लोकतंत्र है और भारत के संविधान की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे। विशेष रूप से पीठ ने केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इसने केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी थी। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को पूर्व WFI प्रमुख और बसपा नेता बृजभूषण सिंह और एक अन्य आरोपी के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। मामले के बारे में बोलते हुए अतुल श्रीवास्तव सार्वजनिक अभियोजन और कहा, आज अदालत ने आरोप तय करने के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया है। अभियुक्त ब्रिजभूषण शरण सिंह को 354 के ए 506 IPC एक अपराध के लिए आरोपित करने का आदेश दिया है, जबकि सह अभियुक्त विनोद तोमर को आरोपित करने का आदेश दिया गया है। 506 के अपराध के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज एक मामले को छोड़कर सभी के आरोप तय करने के लिए बाकी मामलों में न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूँ और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। Today finally learned ACMM Rouse Avenue Court has given the verdict on the point of framing charge, and as per the order which I could hear in the court itself, accused Sri Brijbhushan Saran Singh had been charged, ordered to be charged for offences of 354A 506 Part 1 IPC, whereas co-accused Vinod Tomarji had been ordered to be charged for offences of 506 Part 1. Sir, the accused also been discharged in some of the complaints. So there is a allegation of abatement which has been dropped. And sir, one victim also made a 6th victim where Brijbhushan also got discharged. So